नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आत्मज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे कर्मफल पर। सरल शब्दों में कहें तो कर्मफल हमारे कर्मों के परिणाम हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। यह सृष्टि का नियम है जो कारण और प्रभाव के जटिल ताने बाने से संचालित होता है। कर्मफल को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित फल है, जो किसी बचत खाते की तरह है, जिसे हम इस जन्म में या अगले जन्म में भोग सकते हैं। प्रारब्ध कर्म हमारे पिछले कर्मों का वह भाग जो वर्तमान में हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह उन फलों जैसा है जो हम अभी खा रहे हैं। आगामी कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में हमें उसका फल मिलेगा। आज के हमारे कर्म ही हमारे कल को आकार देते हैं। कर्मफल को समझने की कुंजी हमारी नियत में छुपी है। कल्पना करें कि आप किसी की मदद केवल दया के भाव से करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं और इसका फल भी सकारात्मक ही होगा। लेकिन अगर आप कर्म स्वार्थ या किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में लौट कर आएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो आइए दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी है राजा अमर सेन की, जिन्होंने कर्म और उसके फल का गहरा अनुभव किया है। तो चलिए इस रोचक कथा से शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राज्य के राजा अमर सेन एक न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनका व्यवहार कभी-कभी क्रोध से भर जाता था। एक दिन एक गरीब किसान उनके दरबार में आया और राजा से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, कृपा करके मेरी मदद करें। मेरी फसल सूख गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन उस दिन राजा का मूड कुछ खराब था। उन्होंने गुस्से में आकर किसान को धुतकार दिया और कहा, यह मेरा काम नहीं है कि मैं हर किसी की मदद करूं। अपनी समस्या खुद सुलझाओ। किसान रोता हुआ वहां से चला गया। उस रात राजा को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वे एक खेत में खड़े हैं और उनके चारों ओर सूखी जमीन है। किसान उनके पास आता है और कहता है, महाराज, ये वही बीज है जो आपने मेरे जीवन में बोया था, उपेक्षा और क्रूरता का। अब इसका फल आप भी देख रहे हैं ना। राजा जाग गए और पसीने से तरबतर रहे। उन्हें समझ में आया कि उनके कर्म उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगले दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, आज से कोई भी गरीब या जरूरतमंद मेरी दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं हर संभव मदद करूंगा। उन्होंने किसान को फसल उगाने के लिए पानी और बीज उपलब्ध कराए।
धीरे धीरे राजा के राज्य में खुशहाली लौट आई। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा असर राजा के जीवन पर पड़ा। अब वह अधिक शांत और प्रसन्नित हो गए। उन्हें समझ में आया कि अच्छे कर्मों के बीज बोने से जीवन में आनंद और संतोष के फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म जो एक बीज के समान है, अगर हम करुणा, दया और ईमानदारी के बीज बोएंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर हम क्रोध, लालच और स्वार्थ के बीज बोते हैं तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ बातें अपने जीवन में अपनाते हैं। पहला, हर स्थिति में अच्छे और सही कर्म करने की कोशिश करें। दूसरा, अपने विचारों और नियत को हमेशा सकारात्मक रखें। तीसरा, दूसरों की मदद करने का संकल्प करें। और चौथा, अपने कर्मों के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें, लेकिन अपने कर्म में कोई कमी ना रखें। याद रखें दोस्तों, हर कर्म लौटकर हमारे पास ही आता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा कर्मफल पर। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सद्गुणों की शक्ति के बारे में, यानी धैर्य, करुणा और सत्य जैसे गुणों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ये गुण कैसे हमें बेहतर इंसान बना सकते हैं और जीवन को सुकून और सफलता से भर सकते हैं, इस पर करेंगे हम गहराई से चर्चा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी आध्यात्मिक यात्रा पसंद आ रही है तो आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट हनुमान चालीसा सरल भाषा में ज़रूर देखें। इस प्लेलिस्ट में हमने हनुमान चालीसा के हर दोहे को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, ताकि उनका गहरा अर्थ आप अपने जीवन में उतार सकें। यह प्लेलिस्ट भक्ति भाव और ज्ञान से भरी हुई है। तो जुड़े रहिए दोस्तों आत्मज्ञान के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपने जीवन में अच्छे कर्म और सद्गुणों का दीप जलाते रहें। धन्यवाद।